आप कितनो धनवान हो या बलवान हो, चाहे आप कितनो बड़े से बड़े पद पर आसीन हो, ये मायने नहीं रखता है। अगर आप आपदा के घड़ी किसी के जीवन को बचाने में अपना योगदान देते हैं तो इससे बढ़कर कोई ईश्वरीय कार्य नहीं हो सकता है। अभी हमारे बगल में एक ऐसे शख्स हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, जिन्होंने भारतीय सभ्यता संस्कृति के विकास के लिए भारत ही नहीं बल्कि विश्व के तमाम देशों में हिंदी को समृद्ध करने का कार्य किए हैं। मैं बात कर रहा हूं हम सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास साहब की। मैं आप सबों के बीच आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास साहब की निवेदन किया हुआ यह वीडियो साझा करने जा रहा हूं और आपको इसे रूबरू करवाऊंगा। साथ ही साथ आपदा के घड़ी जो कुमार विश्वास साहब और उसके टीम के द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है, उससे आप कैसे जुड़ेंगे और उससे आप कैसे लाभान्वित हो सकेंगे, साथ ही साथ लड़ेंगे जीतेंगे का मुहिम में आप कैसे शामिल हो सकेंगे, मैं इन तमाम जानकारी को आपके बीच साझा करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से लाइक कर लीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की साहित्यिक गतिविधियों की जानकारी तुरंत मिल सके। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं। आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास साहब इस आपदा के घड़ी में जहां लोग एक दूसरे को कोसने में लगे हुए हैं, सिस्टम को फेल होते हुए उनको कुछ से कुछ कहने में लगे हुए हैं, वहीं आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास साहब और उसके टीम ने लड़ेंगे जीतेंगे का मुहिम चला रखा है। और इसके तहत आप देख सकेंगे, आप स्क्रीन पर कई सारी चीजों को देख सकेंगे, हमारे द्वारा शेयर किया जा रहा है। और यह आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास साहब के ट्विटर का स्क्रीनशॉट है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सर किस प्रकार जन जन को लाभान्वित कर जन जन को इस आपदा के घड़ी में बचाने के लिए तमाम कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि कई सारे लोगों से कई बातों को भी सुनना पड़ जाता है। लेकिन चलिए, मैं अभी आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलता हूं। अभी आप सबसे पहले कुमार विश्वास साहब की यह निवेदन किया हुआ वीडियो को सुने और आशा नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। साथ ही साथ आप इस मुहिम से जुड़कर कईयों के जान को बचाने में अपना अहम योगदान देंगे। चलिए, तो मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। नमस्कार दोस्तों, बहुत मुश्किल समय में आपसे संवाद हो रहा है। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कुछ लोग साथ आ जाएं तो मैं बोल सकूं। आप लोगों ने भी अपने जीवन में और मैंने भी अपने जीवन में ये दिन कभी नहीं देखा था जो इस समय देखना पड़ रहा है। हमने कारगिल देखा, हमने आंदोलन देखे, हमने अलग राजनीतिक चुनौतियां देखी, सामाजिक संघर्ष देखे, सत्ताओं के परिवर्तन देखे, लेकिन ये एक ऐसे शत्रु से हमारा संघर्ष है जिससे हम पहले कभी नहीं मिले थे। पिछले 10 दिनों में मैंने अपने जीवन में सर्वाधिक बातें की हैं लोगों से, सर्वाधिक विनतियां की हैं, सर्वाधिक चिरौरी की हैं, भीख मांगी हैं। और रोज़ रात को सोते वक्त 12-1 बजे कभी जब नींद आती है तो मन में ग्लानि होती है कि उतना नहीं कर पाए जितना करना था, बचा नहीं पाए लोगों को। लोगों के परिजनों का रोना कान में गूंजता है, बच्चों का रोना, पत्नियों का रोना, माँओं का रोना। लेकिन फिर भी जुटे हैं सब लोग, जितने भी साथी हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, वो सब लोग जुटे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी कोशिश कर रहे हैं। मुझे एक छोटी सी बात आपसे कहनी है। सिस्टम, सरकार, उसने क्या किया क्या नहीं किया, इस पे चर्चा कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। और मैं बाद में इस वीडियो के बाद में अपने पॉलिटिकल दोस्तों से भी वो निवेदन करूंगा जो सब पार्टियों में हैं। फ़िलहाल मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। पिछले 10 दिनों के शुरुआती पहले 6 दिनों में मैंने अपने जितने भी संबंध आज तक कमाए थे, जो प्रशंसक मेरे थे परिचित, जो ब्यूरोक्रेट्स अफसरशाही में थे, जो राजनेता मेरे परिचित थे, जो डॉक्टर्स मेरा सम्मान करते थे, सबको मैंने फ़ोन किया और मैंने उन लोगों के लिए बात की। मेरी टीम ने, जो लगभग 40 लोग हम लोग साथ काम कर रहे हैं, अलग अलग लोकेशन पर बैठकर अपने अपने लैपटॉप पर दिन रात लगे पड़े हैं, जिनमें लगभग 10-12 लोगों की टीम रात को भी जागती है, जो रात की कॉल्स उठाती है। और उनसे निवेदन किया, विनय किया। तो कई बार तो लोगों ने प्रशंसक होने के नाते, अरे आप कुमार विश्वास बोल रहे हैं, जी मैं ज़रूर करता हूँ। कुछ लोगों ने शर्म लिहाज में, कुछ पॉलिटिकल लोगों ने शर्म लिहाज में काम कर दिया।
फिर धीमे धीमे कई बार ख़राब एक्सपीरियंस भी रहे। एक डॉक्टर ने बहुत अभद्र व्यवहार किया, शायद वो टेंशन में रहे होंगे। उत्तर प्रदेश के एक आईएएस ने कह दिया कि आप कौन से मंत्री विधायक है जो मैं आपकी बात मानूं। लेकिन उसी शहर के एक दूसरे डॉक्टर ने, जो हॉस्पिटल के ओनर थे, उन्होंने तुरंत बात मानी और कहा कि मेरी माँ अपने अपने राम देखती हैं और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, मैं अभी आपकी मदद करता हूँ। जबकि एक अनजान व्यक्ति की मदद थी। कल रात भी एक बिटिया ने अपने पति के साथ आकर रात को 2-2:30 बजे प्लाज्मा दिया है एक हॉस्पिटल में और एक आदमी की जान बची है। फिर अब 4 दिन पहले से मैंने फेसबुक पर आपसे और तमाम लोगों से अनुरोध करना शुरू किया कि आप साथ आइए, और मैंने देखा कि इसके बहुत ज़बरदस्त परिणाम आए। पिछले 2 दिन से तो बहुत मन को सुकून मिल रहा है कि हम अधिकतम सहायता पहुंचा पा रहे हैं, अधिकतम लोगों तक हम पहुंच पा रहे हैं। वेंटिलेटर फैक्ट्री बनाती है, ऑक्सीजन बेड फैक्ट्री बनाती है, अस्पताल सरकारें बनाती हैं या प्राइवेट लोग बनाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हम बनाते हैं, हौसला हम बनाते हैं, खून हम बनाते हैं, प्लाज्मा हम बनाते हैं। किसी सरकार की, किसी सेठ की औकात नहीं कि वो प्लाज्मा बना सके और हमारी इच्छाओं के बिना उसे ले सके। तो अगर देश की सरकार ये कहती है कि पिछले कुछ समय में 1-1.25 करोड़ लोगों को कोरोना हुआ है और उससे वो ठीक होकर बाहर आए हैं, इसका मतलब उनमें 25-30 लाख लोग ऐसे ज़रूर होंगे जिनको पिछले 3 महीने में कोरोना हुआ होगा। कुछ नहीं तो 10 लाख लोग तो होंगे। और अगर सरकार कहती है कि इस समय 3-3.5 लाख लोग पीड़ित हैं, तो मैं जैसा आंकलन लगा पा रहा हूँ, हर 10वें केस को प्लाज्मा की ज़रूरत है या रेमडेसिविर की ज़रूरत है। तो रेमडेसिविर तो सरकार अलॉट कर रही है, जहाँ से भी मिल रही है उसके अलग भी फॉर्म है जिस तरह हो सकता है। लेकिन प्लाज्मा एक ऐसी चीज़ है जो एंटीबॉडीज़ डेवलप किए हुए है, जो जाके लड़ता है शरीर में और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स सामने आए हैं। तो मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अब टीम केवी, यानी कि मेरी जो टीम जो भी छोटी मोटी है, जिसमें आप सब दोस्त सम्मिलित हैं, कोई बाहर से तो आदमी है नहीं, हम लोगों ने बहुत ही वेल प्लान तरीके से एक्सेल शीट बनाकर और बहुत प्रॉम्प्ट तरीके से, जिसमें लगभग हर 5 मिनट में अपडेट होती है सूचनाएं, और उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। अब हम इसको बहुत सिस्टमेटिक बना रहे हैं, स्टेट वाइज बना रहे हैं। दिल्ली स्टेट में अलग, यूपी में अलग, उत्तराखंड में अलग, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड, सब जगह जहाँ जहाँ हमारे दोस्त हैं उनकी लोकेशन वाइज हम बना रहे हैं। ऐप बनाने में बहुत वक्त लगेगा, वेबसाइट डेवलप करने में बहुत वक्त लगेगा, मैनुअली करते हैं इसको और कोशिश करते हैं कि अधिकतम लोगों को बचा सके। तो एक मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे, चारों तरफ फैल जाइए, ढूंढिए उन दोस्तों को जिनको पिछले 3 महीने में कोरोना हुआ और वो अपनी शक्ति के साथ लड़कर बाहर आए। अगर आपको हुआ है तो आप सोच के देखिए कि आप कितने डरे हुए थे। आप सोचते थे कि कोई एक हाथ रख दे मेरे सिर पर, कोई मुझे बचा ले। सो अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले लेंगे और उसमें कोई परेशानी, आप जानते हैं ब्लड डोनेशन जैसी चीज़ है, बहुत ही साधारण चीज़ है, 24 घंटे में आपका दोबारा वही ब्लड बन जाता है, आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन सोच के देखिए, थोड़ी सी देर के आपके कष्ट से किसी आदमी की पूरी ज़िंदगी बच सकती है। वो किसी का बेटा हो सकता है, वो किसी की माँ हो सकती है, किसी की बच्ची हो सकती है, किसी का परिवार में कोई ऐसा दुलारा हो सकता है जिसकी वजह से पूरा परिवार टिका हुआ है। आप चारों तरफ नज़र घुमाइए, आप अपने घर में कितने महत्वपूर्ण हैं। आप नज़र घुमाइए, आपके बच्चे आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, आपके माँ बाप, आपकी पत्नी, आपका पति कितना महत्वपूर्ण है। तो अगर आप ये कर लेंगे कि आप एक डोनर्स की लिस्ट बना लें और हमारे ऑफिस को अपडेट करते चलें और हम उन्हें जोड़ते चलें, तो हम आने वाले 1 हफ्ते में, 15 दिन में, जब तक इसका पीक आ रहा है, जब तक चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, मेडिकल सुविधाएं थोड़ा ठीक हो पा रही हैं, दबाव थोड़ा कम हो पा रहा है, उसके लिए हम कोशिश कर सकते हैं। तो कसम खाइएगा, प्लीज़ कोशिश करिएगा कि आज से इस लाइव के नीचे और जहाँ जहाँ हम लोग बता रहे हैं वहाँ, या मेरे ट्विटर पर आप आ जाइएगा, वहाँ पर भी ऑफिस ऑफ DKV पर बहुत सारे लोग हैं, वहाँ आ जाइएगा, वहाँ प्लाज्मा डोनर्स की लिस्ट बना दीजिए। अगर आप खुद कोविड से रिकवर हुए हैं तो खुद आगे आइए, अपना रक्त गोत्र, यानी कि जिसे कहते हैं ना, आपके रक्त का टाइप क्या है, A है, O है, AB है, वो सब लिख कर वहाँ भेजिएगा और हम उनको जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ से जोड़ने की कोशिश करेंगे। आप में से जो लोग एक्सेल में काम करते हो, टैली में काम करते हो, थोड़ा वक्त दे सकते हैं, वो भी जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। एक बात मैं और बता दूं, जो पिछले 10 दिन में मैंने अनुभव किया है कि जितना भयावह कोरोना होता जा रहा है, उससे डर भी बैठता चला जा रहा है। मैं दिन में लगभग ऐसे 50 केस देख रहा हूँ इन दिनों, जिनको हम लोग कंसोल करते हैं, हमारे डॉक्टर्स से बात करते हैं और उसके 3 दिन बाद रिजल्ट मिलता है कि वो घर में अब ठीक है, जबकि वो पहले दिन ये कह रहे होते हैं कि बेड दिला दीजिए, ICU दिला दीजिए, ऑक्सीजन दिला दीजिए।
तो मैं मानता हूँ कि इसकी ज़रूरत है और हम कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि मैं फिर आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, मैं सत्ता में नहीं हूँ, मेरी कोई पार्टी नहीं है, मैं कोई मंत्री संतरी अफसर नहीं हूँ, मेरे से लोग डरें। एक थोड़ी सी इज्जत है, थोड़ी सी शोहरत है, थोड़ा सा लोग प्यार करते हैं, कुछ लोग श्रद्धा करते हैं और उस शर्म लिहाज में थोड़ा मान लेते हैं। लेकिन वो मेरे साधन अब धीमे धीमे एग्जॉस्ट हो रहे हैं, वो धीमे धीमे थक रहे हैं। मैं बता नहीं सकता, कुछ बहुत अच्छे दोस्त जिनके हॉस्पिटल्स हैं, जिनके अच्छी रिसोर्सेज हैं, अब उन्होंने 10वें दिन फ़ोन उठाना बंद कर दिया या देर से उठाते हैं, फिर कहते हैं कुमार भाई बहुत प्रेशर है। मैं उनकी दिक्कत भी समझता हूँ, उन्होंने जितनी मदद की उसके लिए धन्यवाद, आगे जो मदद करेंगे उसके लिए भी धन्यवाद। तो आप सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, 3-4 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो ये प्लाज्मा डोनर्स की हम लिस्ट, सबसे पहला काम इस पर हम करते हैं। दूसरा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन घूम रही है जिसमें कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक है। 90% जो है वो एग्जॉस्टेड इन्फॉर्मेशन है, जो ख़त्म हो चुकी है। तो आप फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन अपने पास के हॉस्पिटल में रखिएगा। देखिए, अगर 5 किलोमीटर के एरिया में हम मदद कर पाएंगे ना, तो बहुत अच्छा काम होगा। सरकारों की तरफ जिसे सिस्टम कहते हैं उस पर चर्चा मत कीजिए प्लीज़, अब मैं नहीं कर सकता। और एक आखिरी बात में चलते चलते कहना चाहता हूँ, बहुत सारे पॉलिटिकल मोटिव के दोस्त मेरे जो बड़ी पोजीशंस पे भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं और प्रशंसक भी हैं, वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मुझे लिख रहे हैं। कुछ लोग मुझे पॉजिटिव रहने के लिए कह रहे हैं कि सरकार के ऊपर मत बोलिए, सिस्टम पर मत बोलिए, बस सहायता कीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं यही मौका है, सिस्टम पर हमला कीजिए, सरकार पर हमला कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ, मैंने आंसू और गुस्से दोनों को रोक रखा है। प्लीज़ कोई ऐसा समय मत लाइए कि दोनों का बांध टूटे और मैं आपके बारे में कोई गलत बोलूँ। आप अपनी दुकान चलाइए, मत चलाइए, किसी को बचाइए मत बचाइए। हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम एक साथ मिलकर मेहनत कर लेंगे। लेकिन प्लीज़ ये पॉलिटिकल बातें मत करिए। मैंने अपने ऑफिस को साफ कहा है, जो लोग मेरे हैंडल्स देखते हैं उनको कहा है कि जो कोई बीजेपी कांग्रेस बात करता मिले, आम आदमी पार्टी कोई भी बकवास करता मिले, उसको डिलीट करिए लाइफ से, उसको ख़त्म करिए। हमें कोई निगेटिविटी इस तरह की नहीं चाहिए। हमें पता है आपने हमारे साथ क्या किया है, हमें पता है आपने हमारा क्या बनाया है। और ज्ञान हमको मत दीजिए। करोड़ों रुपए का टैक्स देते हैं हम, जब आप मांगते तब पैसा देते हैं हम, और इसलिए मांगते कि आप हम हवा दे सकें। हमारे घर में कोई बीमार पड़े, पड़ोस में कोई बीमार पड़े, तो आप उसके लिए दे सके, पर आप नहीं दे रहे। आपका हिसाब किताब प्रकृति करेगी, मतदाता करेगा, ईश्वर करेगा, माँ बैठी है मेरी पीछे सरस्वती, वो करेंगी, जिसमें हम भी सम्मिलित रहेंगे। पर प्लीज़ हमको मत बाध्य करिए, हमारे दुख को क्रोध में मत बदलिए। हम बहुत अपने आप को जब्त करके बैठे हुए हैं और हम रात को सो नहीं पाते हैं। हम 2-3 घंटे सोते हैं, फ़ोन बजता है तो ऐसा लगता है कि कुछ अनहोनी ना हो गई हो, कोई ख़राब सूचना ना मिले। तो आप सबसे अनुरोध है, इस वीडियो को अधिकतम लोगों तक पहुंचा दीजिए, मैक्सिमम लोगों तक, ताकि कम से कम हम प्लाज्मा डोनर्स की एक लिस्ट बना पाएँ, हम रिसोर्सेज की एक लिस्ट बना पाएँ। अगर कुछ डॉक्टर्स हों तो वो सामने आएँ, कुछ पैरामेडिक लोग हों तो वो सामने आएँ। हाथ बढ़ाइए, लड़ लेंगे। बहुत बुरी हालत है, आप समझ रहे होंगे। आंकड़ों का मुझे पता नहीं, पर हर तरफ चीख है और हर तरफ लाशें हैं और उम्मीद कम है, चीज़ों से उम्मीद कम है। अब हम आप ही एक दूसरे की उम्मीद है। तो शाम का समय है, सूरज डूब रहा है और मैं माँ सरस्वती के चरणों में बैठा हूँ। माँ से इतना कहता हूँ, ज़िंदगी भर जो कुछ किया हो, अच्छा थोड़ा सा एक शब्द आपको अच्छा लगा हो, तो उसका प्रतिदान दे दीजिए और इससे मुक्ति दिलाइए। लेकिन जब तक हमको आपको मिल के लड़ना है, सो अभी से तैयार हो जाइए, आज से टास्क ले लीजिए। हज़ारों लोग इससे मैं देख रहा हूँ और इसे लाखों लोग देखेंगे, ये करोड़ों लोगों तक पहुँचेगा वीडियो जब आप पहुँचाएंगे। फिर रिपीट कर रहा हूँ, बोर मत होइएगा। प्लाज्मा डोनर्स को ढूंढिए जिनको 3 महीने में कोरोना हुआ है, उनका ब्लड ग्रुप देखिएगा, उन्हें कन्विंस करिएगा। कल एक बिटिया अपने पति के साथ आई थी, उससे एक जान बची, मैं फिर उसको धन्यवाद दे रहा हूँ। पीछे लगातार लोग आए हैं, उन सब का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ज़िंदगियाँ बचाई हैं। वो एक पूरे परिवार में खुशियाँ लौटा के लाए हैं। भगवान के लिए उन्होंने कितना बड़ा काम किया। देखिए, बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं, ईश्वर अपने काम का जिन्हें अवसर देता है। किसी बड़े आदमी के यहाँ काम करना भी बड़ी बात होती है, किसी बड़े पद के आदमी के नीचे काम करना भी बड़ी बात होती है, किसी बड़े साहित्यकार के, कवि के, संगीतकार के चरणों में बैठना बड़ी बात होती है। माँ सरस्वती के चरणों में मैं बैठा हूँ तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। तो अगर ईश्वर ने आपको अपना काम में हाथ बढ़ाने का अवसर दिया है तो इसे अपना सौभाग्य समझिए, बोझ मत मानिए। मैं अपनी टीम के लोगों को बोलना चाहता हूँ, आई लव यू। आप लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे आप पर बहुत गर्व है और हम फिर महफिलें जुटाएंगे, हम फिर कविताएं सुनाएंगे, हम फिर ठहाके उठाएंगे, हम फिर देश राग गाएंगे। इस समय देश को ज़रूरत है, साथ आ जाइएगा। तो लड़ेंगे और जीतेंगे, बोलिएगा मन से, लड़ेंगे और जीतेंगे।
और ये बात हर जगह पहुंचा दीजिए कि हम प्लाज्मा डोनर्स की लिस्ट बना रहे हैं, हम हॉस्पिटल्स की लिस्ट बना रहे हैं, हम डॉक्टर्स की लिस्ट बना रहे हैं और जितना कर सकते हैं करेंगे, लड़ेंगे। बैरागी जी याद आ रहे हैं, यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हार लेता है। सो प्लीज़ आ जाइएगा, साथ आइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अभी तक आप कुमार विश्वास साहब के निवेदन को सुन चुके हैं और मैं आपको इस मुहिम से जुड़ने का कई जानकारी साझा करूंगा। आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, या इससे पहले भी मैंने कुमार विश्वास साहब के निवेदन के क्रम में भी मैं स्क्रीन पर कुमार विश्वास साहब के ट्विटर अकाउंट से स्क्रीनशॉट लेकर मैं आपको दिखाया हूं कि किस प्रकार वह लोगों का मदद कर रहे हैं और कई सारे लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं और जान बच रहा है। इससे बढ़कर क्या हो सकता है जीवन में? पैसा कोई मायने का चीज नहीं है, धन कोई काम का चीज नहीं होता है, लेकिन अगर किसी के जीवन को बचाने के लिए अगर कोई व्यक्ति इस तरह चढ़ बढ़कर आगे आए और जीवन को सुरक्षित करने के लिए तमाम कोशिश करे, तमाम प्रयत्न करे और जान बचाने में अपना योगदान दे, इससे बढ़कर और कोई कार्य नहीं हो सकती है। दोस्तों, अब मैं आपको लड़ेंगे जीतेंगे मुहिम से जुड़ने का तरीका बताता हूं। ऐसे आप कुमार विश्वास साहब के द्वारा भी सुन चुके हैं, फिर भी मैं आपको बताता हूं। यहां पे मैं आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास साहब के जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसका स्क्रीनशॉट यहां पे अभी आप देख रहे हैं। आप ट्विटर पर जाएंगे और आप यहां पे सर्च करेंगे कुमार विश्वास ऑफिस, या कुमार विश्वास साहब के टीम का अर्थात ये ऑफिस का ट्विटर अकाउंट है। आप जाएंगे, यहां से आप इनको फॉलो कर लेंगे, साथ ही साथ मैसेज कर आप जुड़ सकते हैं। आप मैसेज में अपना बेसिक जानकारी, नाम, पता और कॉन्टैक्ट नंबर देंगे तो सर के टीम के तरफ से आपसे खुद संपर्क कर लिया जाएगा। और यदि आपको कोई आवश्यकता है तो आप सर को डायरेक्ट मैसेज कर दें, वहां से भी आपको सहायता मिल सकती है। चलिए दोस्तों, आशा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप कहीं ना कहीं जहां भी हैं, किसी ना किसी रूप से आप दूसरों के इस आपदा के घड़ी मदद आने का काम करेंगे। दोस्तों, स्थिति बहुत ही भयावह है। वर्तमान समय सरकार को कोसने की नहीं है, ये तो बाद में हर कोई आप समझ ही सकते हैं कि इसका परिणाम क्या आने वाला है, लेकिन वर्तमान समय में माहौल को संभालना और जीवन को बचाना अति आवश्यक है। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने में मदद करें और यहीं तक नहीं, आप भी इस मुहिम से जुड़ें। मैं भी जुड़ गया हूं, जैसे जरूरत पड़ेगा सर को, मैं उसके लिए तैयार हूं। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। घर में रहें, सुरक्षित रहें, औरों के जीवन को बचाने के लिए चिंतित रहें। तब तक के लिए अलविदा।